बहुत ओल्ड मेथड है और ये बिल्कुल काम करता है, लेकिन इनकी एक डायरेक्शंस होती है। ऐसे नहीं खुद उठा के कील ठोक दी, खुद थापे लगा दिए, कुछ मंत्र विषय वो होते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। तो राइट डायरेक्शन में उस टाइम पे बुलाए गए थे पंडित जी को और उन्होंने कोई पूरी चीजें जेन्युइन करी। पंडित जी हो तो वही बताएंगे कि इस डायरेक्शन में लगाओ, यहाँ लगाओ, या फिर बिल्कुल ऐसे करो। बिल्कुल। खुद से काम नहीं बनेगा। पर ये कील वील से कैसे रुक जाती है, थोड़ा लॉजिक नहीं समझ आया कि पंडित जी का कील नंबर देंगे ठोक आपको, उनसे दी। बात करने एक बार क्या? नहीं पता नहीं होगा कैसे कि बताओ? कील से कैसे कैसे रुक हाँ, जाती लेकिन है। थोड़ा सोचा जाए तो लॉजिक नहीं समझ आ रहा इसके पीछे। भाई देखो मैं बताता हूँ, ये धातु का असर होता है। जो कील होती है ना, आपने कभी भी देखा होगा किसी चीज को रोकने के लिए ना, एक स्टोरी आपने बहुत पुरानी सुनी होगी कि कुछ दोस्त थे, उन्होंने एक लड़के को चैलेंज दिया कि तेरे को जाके ना उस पेड़ के पीछे कील ठोक के आनी है। उसने गलती से अपनी शर्ट प्लग कर दी थी, अगर आपने सुनी हो स्टोरी। नहीं भाई बताओ क्या है। इसमें स्टोरी में क्या था, ये ना हर जगह सुनने को मिलती है, मुरादाबाद में भी, यूपी में भी, कहीं ना कहीं आती है कि कुछ कॉलेज का ग्रुप था, तो वो एक लड़के को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। तो वो लड़का बोलता था कि तुम्हें कोई टास्क देना, मुझे दे के दिखाओ ना, मैं तुम्हें पूरा करके दिखा दूंगा वो टास्क। तो बोलते हैं पीपल का पेड़, बरगद के पेड़, इस जगह पर कील ठोकने से ना जो उन पे बैठी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। कील को, लोहे को ना शुरू से एक यंत्र माना गया है किसी भी चीज़ के लड़ने के लिए, रोकने के लिए। तो इन कॉलेज के लड़कों ने क्या करा, उस लड़के को टास्क दिया कि तेरे को क्या करना है, इस रात को जो अमावस्या की रात होती है वहां जाकर उस बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे आपको कील ठोक के आनी है। तो सब बहुत दूर थे और वो वीरान एरिया था। वो लड़का भागा भागा जाता है और वो पीछे मुड़ के ना ऐसे कील ठोकना शुरू कर देता फटाफट, और जैसे कील ठोक के उठते और आगे चलने की कोशिश करता है तो उसको किसी चीज ने पकड़ लिया था वहां पे। अच्छा। हाँ, और उसका लड़के का वहीं हार्ट फेल हो गया था। जब उसके दोस्त वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि इसने क्या करा, कील अपने शर्ट में ही ठोक रखी थी। ये जैसे शर्ट पड़ी है, उसने क्या करा, ठोक दी, और वहां देखते देखते भागा एकदम से, तो कील से उसकी शर्ट रुकी, उसे लगा किसी चीज ने पीछे से पकड़ लिया। तो तो बेसिकली साइकोलॉजिकली वो psychological, ज्यादा हाँ। पैनिक हो गया। तो अभी जितने भी केसेस आते हैं उसमें ये भी होता है कि भाई मुझे स्लीप पैरालिसिस का हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, कि रात को हमें दबा दिया, फिर उसके और रीजन मिलते हैं। कहीं ना कहीं स्लीप पैरालिसिस होते हैं, कहीं कहीं पे गोस्ट एक्टिविटी भी निकल आती है। सही बात है, ज्यादातर तो दिमागी होता है कि भाई कि दिमागी खेल रहा है आपसे। बिल्कुल, ज्यादातर 70-80% भाई दिमाग होता है। 90% दिमाग खेलता है, ये बात है भाई। 10% मतलब उस चीज का एंटिटीज हैं जो तुम पे प्रमाण एक्चुअली भी नहीं मिल पाता ना कि वो ही है आसानी से। देखो मैं बोलूंगा भाई 70-80 बोल सकता हूँ मैं, भाई ने बोला 90 बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि कहीं ना मैं जो अभी चीजें देख रहा हूँ कि फैमिली के ना कर्ज चलते आ रहे हैं। जैसे फैमिली के पूर्वजों ने कोई गलती करी और वो हम भुगतते आ रहे हैं अभी तक। भाई अब नई उस पे आते हैं, और ज्यादा डरावना कोई किस्सा है तो बताओ भाई, थोड़े रोंगटे खड़े करो हमारे और जनता के। बिल्कुल भाई, एक बताता हूँ मैं इंसिडेंट। दिल्ली का इंसिडेंट है, राजौरी गार्डन से आया था। लड़की जम्मू कश्मीर की थी और मम्मी पापा के साथ रहती थी अपनी। उसकी 2011 में शादी हुई थी। 2011 से पहले वो लोग जम्मू में रहा करते थे, मस्त उनकी लाइफ चल रही थी। लड़की बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छा नेचर, बिहेवियर, सब कुछ बहुत बढ़िया था। 2011 में राजौरी गार्डन में मूव करती है वो लड़की। लड़का जो था उसके साथ बहुत सपोर्टिव था स्टार्टिंग से, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि लड़की की डिमांड और लड़के ने फटाफट पूरी करी कि जैसे मैं राजौरी गार्डन में आई हूँ, यहाँ का कुछ खाने के लिए मुझे लेकर चलो, तो आज ही डिनर पर चलो, आज ही क्या चाहिए खरीदना है, ज्वेलरी पसंद है अभी के अभी लो। अब लड़का जो था वो MNC कंपनी में काम कर रहा था। लड़की आई थी, लड़की एजुकेटेड थी, इसने भी किसी गुड़गांव की MNC कंपनी में अप्लाई करा और इसका सिलेक्शन हो गया था। तो लड़की जो थी वो नाइट शिफ्ट करती थी और लड़का मॉर्निंग जाता था। बहुत अच्छा प्यार था, परिवार बहुत अच्छा था। जो लड़का था उसकी बहन थी एक, तो इन लॉज में आ गई, लड़की की सिस्टर इन लॉ थी। वो बहुत अमीर फैमिली में उसकी शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में। तो जब भी वो अपनी इस लड़की से मिलने आती थी, लड़की का नाम मोनी है, मोनी से जब मिलने आती थी ना, तो उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती थी। जैसे परफ्यूम दे दिया कि ये बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, मेरे पास था, मैंने सोचा एक तेरे को दे देती हूँ। या कभी कोई टॉप दे दिया, कभी कोई जीन्स दे दी। लेकिन उसमें एक बात सोचने वाली होती थी कि वो जो भी सामान होता था ना, वो यूज्ड होता था। अच्छा, जैसे उसी का यूज्ड। हाँ, ग्रिप खोल रखी है उसकी और परफ्यूम थोड़ा सा लगा रखा, फिर दे दिया। तो जैसे होता है ना, हमारा बड़ा भाई होता है, वो ये टी शर्ट मैंने पहन के देखी थी, छोटी आ रही है, तू ले ले, वैसे ही उसके पास सारा सामान आता था। तो ये लड़की जम्मू की थी, वहाँ पर ऐसा पहनावा नहीं था कि वेशभूषा बदल गई, वहाँ पे तो बहुत कवर करके रहना पड़ता है, भारी कपड़े पहनने और पड़ते ये हैं। सब उसे पता होता था कि वो यूज सामान हाँ, दे रही है। सब पता था उसे कि यार तो सिस्टर इन लॉ है, प्यार बहुत ज्यादा है, बातचीत बहुत अच्छी है, तो वो दे देती थी, ये रख लेती थी। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ना वहां पर उस लड़की को, मोनी को, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले थे उनके फादर इन लॉ, जो लड़के के पापा थे,
कि बेटा मैं हूं ना, तू मेरी बच्ची जैसी है, तेरे को कोई भी दिक्कत हो तो बता दियो। और मम्मी जो थी ना उसके लड़के की, मदर इन लॉ, वो थोड़ा सा चींची चैंचा करती थी कि सुबह जल्दी नहीं उठी, काम नहीं करती, रात को शिफ्ट में है तो क्या हुआ, करते करते कर लिया कर, सुबह का खाना बना के सो जाया कर। और मोनी रात की शिफ्ट करती थी, सुबह तक थक जाती थी। तो धीरे धीरे सब जो है ठीक चल रहा था। और क्या हुआ, वो जो सिस्टर इन लॉ थी ना, वो बीच बीच में ना इसे अजीब अजीब सा सामान देती थी। जैसे मान लो कभी टावल दे दिया, कभी कोई जैसे मोनी प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसे जॉनसन बेबी की एक सोप की बोतल दी। और जो सोप की बोतल थी उसके अंदर पता क्या होता था, जैसे लौंग और वो दालचीनी के दाने, अजीब अजीब सी चीज़ें यूज़ करने के लिए देती थी। लेकिन मोनी जो थी वो कभी भी मना नहीं करती थी अपनी सिस्टर इन लॉ को कि ठीक है यार दे रही है तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। अब इसके साथ क्या होता है ना, जब ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब इसे 3 दिन मतलब एक एक एंटिटी दिखती है रात को, कि कोई एंटिटी है जो इसके आगे पीछे घूम रही है। ये उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो ये अपने हस्बैंड को बताती है कि ऐसे ऐसे ना मुझे कल रात को कोई एंटिटी दिखी थी और मेरे को डर लगता है अब इन चीज़ों से। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं देख तू नाइट शिफ्ट करती है, तेरे को हो जाता होगा हेलुसिनेशन वगैरह, कुछ वहम हो जाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने अपनी मदर इन लॉ को बताया, उसने तो धुतकार दिया, चलना तू पागल कहीं की, नाइट शिफ्ट मत करा कर, छोड़ दे नौकरी इधर से नहीं हो रहा। तो मिस जिस दिन वो एंटिटी दिखी थी ना, 3 दिन बाद लड़की का अजीब तरीके से मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा, अजीब तरीके से भाई, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और ये फीमेल के लिए शायद ऐसी सिचुएशन है जो वो अनएक्सपेक्टेड था। तो वो जो सिस्टर इन लॉ है वो आती है घर में, क्या हुआ, मिसकैरेज हो गया, कोई नहीं ठीक है, कोई नहीं तू एक काम कर, पानी पी। बोतल निकालती है उसे और पानी पिला देती है। तो बस पानी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो पी लेती है, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे सिचुएशन में तो रोना आ रहा है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, उसे समझाते हैं कोई नहीं ठीक है जो है हो गया कोई नहीं। तो फिर फादर इन लॉ जो थे ना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बोलते बेटा जो नसीब में लिखा होता है वो तो होता ही है, तो कोई नहीं दोबारा कर लेना यार, अगर ऐसा सही रहेगा कोई नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन निकलती है और ये खुद को संभालती है। अगले साल फिर ये कंसीव होती है। अब सबको बहुत आशाएं हैं घर में, भाई किलकारियाँ गूंजेगी, बहुत बढ़िया होगा। इसे फिर अचानक से रात को एक एंटिटी दिखती है और इसके दिमाग में यही चल रहा है कि यार इस बार कुछ दिक्कत ना हो। तो ये इन बिटवीन ना बहुत पूजा पाठ करने लग जाती है। तो अगले 3 दिन बाद दोबारा इसका मिसकैरेज हो जाता है। 2011 में शादी हुई, 11-12, 1 मिसकैरेज, 2 मिसकैरेज, 3, 4, 5, 6, 7 मिसकैरेज इसके हर साल होते हैं। अरे हर साल सेम तरीके से कि एक एंटिटी दिख रही है, 3 दिन बाद मिसकैरेज। और एंटिटी क्या दिखती है कि एक फीमेल है, ब्लैक सी शैडो है, इसके कमरे में घूमती है। एक बार इसे दिखी थी बहुत अजीब तरीके से कि ये लेटी हुई है। इसने आँख खोला, देखा ऊपर पंखा है और पंखे के ऊपर वो बैठी हुई है फीमेल, और उसके पैर इसके बगल में झूल रहे हैं। ओह, अब आप हाइट देख लो तो वहां बैठी हुई है और उसके पैर इसके बगल में झूल रहे हैं। बाप रे, जब भी ऐसा कुछ भी ऐसा होता था ना, हमेशा इसका मिसकैरेज होता ही होता था। 7 मिसकैरेज होते हैं। तो इसको जो सपोर्ट करने वाले थे ना वो फादर इन लॉ थे। 2011 से 2015 में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसे अब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और इसकी जो सासू माँ थी, इसे पता कैसे बुलाती है, ओए बांझ बांझ, भांजे मतलब जिनके जो बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं कर सकती। ओए बांझ चल रोटी बना दे। सिस्टर इन लॉ आती है, बोलती है समय खराब चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, तुम दोबारा करना कुछ ना कुछ कोशिश। दोनों ने टेस्ट करा लिए, लड़का भी ठीक लड़की भी ठीक, लेकिन मिसकैरेज हो रहे हैं। 7 मिसकैरेज अब तक हो चुके हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये काम करते हैं, सैरोगेसी से बच्चा कर लेते हैं। तो सैरोगेसी एक प्रोसेस है जहाँ पर मेल फीमेल दूसरी किसी फीमेल से बेबी लेता है। तो ये एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं 2017-18 में, ठीक है। अब उसी दौरान क्या होता है ना, ये जो लड़की होती है ये दोबारा कंसीव कर लेती है, लेकिन फैमिली में किसी को पता नहीं होता कि इसने कंसीव कर रखा है। और इस टाइम क्या होता है, क्योंकि वो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, तो दूसरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना उनसे डिस्कनेक्ट हो जाती है कि बच्ची के साथ ही लगे रहना, सब कुछ करना। तो सिस्टर इन लॉ आ रही है, उससे भी ज़्यादा नहीं मिल पाना, क्योंकि बच्ची शरारतें बहुत करते हैं, बच्चे वगैरह शरारतें करते हैं, तो ये कटी कटी रहती है। तो इसे 3-4 महीने बाद पता चलता है कि इसने कंसीव कर लिया है। और इस बार 4 महीने लग गए हैं, कोई एंटिटी नहीं दिखी है। फाइनली इसकी खुद की भी एक बच्ची आती है, ठीक है।
अब घर में 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बड़ी सरोगेसी वाली और एक छोटी बच्ची जो इनकी खुद की है। तो भाई हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होता है, सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक दिन क्या होता है, ये लोग जो मोनी होती है ये बाहर जाती है काम करने के लिए। तो उस दौरान इसने ना एक मेरे ख्याल से 12-13 साल की एक मेड रखी हुई थी जो बच्चों को भी संभाल ले इसके पीछे से और कुछ घर का भी काम कर ले। तो जब मोनी वापस आती है ना, तो मोनी देखती है कि वो जो लड़की है मेड, वो बुरी तरीके से रो रही है एक कोने में बैठ के, बहुत बुरी तरीके से रो रही है। तो मोनी जाती है, क्या हुआ, तू ठीक है, तेरे को मैंने पैसे कम दिए, तेरे घर में कोई दिक्कत है, तेरे को खाने को नहीं मिलता, या मम्मी ने तेरे को कुछ बोल दिया। वो लड़की ने एक ही स्टेटमेंट बोलती है कि दीदी आप बच्चियों को लेके इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ पे सेफ नहीं हो। भाई वो जो मोनी होती है वो एकदम से सदमे में आ जाती है, बोलती है कि तू पागल है, कैसी बात कर रही है, क्या हुआ। तो वो देखती है सासू माँ दूर से आ रही है, इसे कमरे में लेके जाती है, अपने पर्सनल कमरे में, बोलती है कि मुझे बता क्या हुआ है। तो वो बहुत देर तक तो बोलती नहीं बोलती, रो रही है, पागलों की तरह रो रही है, नहीं आप ले जाओ बच्चियों को, ये मेरी बहनें जैसी हैं, प्लीज़ इन्हें ले जाओ यहाँ से। तो जब मोनी एकदम से उसे थोड़ा इमोशनल करती है ना कि मैं भी तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, तू मेरी छोटी बहन है, हमारा इतना इतना पुराना रिलेशन है, मैं हमेशा तेरे को बना के रखती हूँ, तेरी भी तो बहनें जैसी हैं। तो वो पता क्या बोलती है कि जब आप अभी काम से बाहर गए थे ना, तो मैं आपके यहाँ पे पोछा लगा रही थी, तो मम्मी जी, सिस्टर इन लॉ और आपके हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे कि हमने कैसे ना कैसे 7 बच्चों को तो मार दिया, अब एक काम करते हैं, जो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है ना उसे हम रख लेंगे, क्योंकि वो तो मतलब लड़के की औलाद है। जो 8वीं बच्ची हुई है ना उसे भी हम मार देते हैं। अरे तेरी 7 बच्चों के जो मिसकैरेज हुए थे वो इन्होंने करवाए थे। जो सिस्टर इन लॉ थी ना वो शुरू से ब्लैक मैजिक करती आ रही थी। वो जो यूज्ड सामान दिया जाता था, परफ्यूम दे दिए, कपड़े दे दिए, ऑयल दे दिया, उन सब में ब्लैक मैजिक की चीज़ें लगाई जाती थी। और ये क्यों कर रहे थे? सबसे पहले तो जब मोनी ने ये सुना